हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो दोस्तों, आज मैं हूँ बागनाथ की नगरी बागेश्वर में। तो आज यहाँ से मेरी एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होने वाली है। तो मैं जा तो रहा हूँ नामिक को। तो काफ़ी दिनों से बहुप्रतीक्षित मेरा प्रोग्राम था नामिक जाने का, लेकिन मैं पहले जो चरण में जो यात्रा करूँगा वो शामा तक की करूँगा। तो यहाँ से शामा करीब 52 किलोमीटर है। तो 2 घंटे करीब मुझे यहाँ से जाने में लग जाएंगे, हो सकता है 2.5 भी लग जाए। तो शामा का पहला जो मेरा जो पहला चरण होगा यात्रा का, वो शामा तक होगा, बागेश्वर से शामा। और वहाँ से जो मैं अगली यात्रा आरंभ करूँगा वो करूँगा शामा से नामिक तक की। तो समय करीब हो चुका है 12 बजने वाला है, 12 बजा नहीं है अभी। तो ये है सरयू पुल तिराहा। तो ये है सरयू पुल, और ये मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये ताकुला मार्ग है और ये मुझे जाना है। तो ये रोड भराड़ी को भी चला जाएगा, कपकोट को भी चला जाएगा और वहीं से आगे शामा को। तो ये पुल है हमारा सरयू पुल, और इसके बगल में झूला पुल है ये, और ये है सरयू नदी और आगे इसका संगम हो जाता है। ऐतिहासिक नगरी है ये बागेश्वर की। वो देखिए वहाँ पर संगम हो जाएगा, वो दूसरा पुल बना हुआ है, उसके ठीक नीचे संगम है। ये कांडा रोड है। तो मुझे जाना है यहाँ से। तो 2 से 2.5 घंटा मुझे जाने में यहाँ से लग जाएगा। तो नाश्ता मैंने हल्का सा करा है, तो रास्ते में भात खाएंगे कहीं। तो ठीक है, गाड़ी मैंने आगे खड़ी कर रखी कहीं पे। तो चलिए मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ यहाँ से। करीब 52 किलोमीटर का सफ़र मेरा, और रास्ते में खाना खाएंगे कहीं, आपको दिखाएंगे, और जो भी रास्ते के नज़ारे होंगे वो आपको मैं दिखाता चलूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। तो चलिए एक बार फिर सभी को नमस्कार है मेरा। आज मन बहुत प्रफुल्लित है, बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि एक बहुप्रतीक्षित मेरी एक यात्रा आज शुरू हो गई है, जो कि पिछले 1 या 2 साल से, सही बताऊँ मैं, जब मैं रात्रि गया था तो रात्रि खेती से ही मेरा नामिक का प्रोग्राम था। तो अब किसी का ब्लॉग देख करके, किसी की वीडियो देख करके तो मैं प्रभावित हुआ। एक वीडियो देखा था मैंने, एक वहाँ की ब्लॉगर है पूजा पहाड़न करके, तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से मैं जा रहा हूँ। तो अच्छा लगा मुझे नामिक गांव देख करके। पहले तो खाली प्लान था कि जाना है, लेकिन वो देख करके मुझे कंफर्म हो गया कि एक अच्छा मुल्क है, बढ़िया जगह है। तो इसलिए मैंने बनाया प्रोग्राम मेरा बना था 10-15 दिन से ही नामिक का। तो आज मौका मिला, कल मौका मिला था कल जाने का, लेकिन कल हो गई बारिश। तो बारिश की वजह से मैं रुक गया, और आज ये मौसम ठीक है, बारिश होने के बाद बढ़िया सुहाना मौसम हो चुका है। तो अब सफ़र का मज़ा इसमें कई गुना आ जाएगा, क्योंकि धुंध वाले मौसम में मज़ा नहीं आता सफ़र करने में, लेकिन आज आपको जो सफ़र मैं दिखाऊंगा वो नेचुरल ब्यूटी होगा। तो वैसे शामा की यात्रा मैंने की है पिछली बार, लेकिन वो थोड़ा सा आधी अधूरी थी। आज ज़रा अपडेट आपको तरीके से दिखाई जाएगी यात्रा। वो 2 साल पहले थी, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त मेरे को यात्रा का अनुभव नहीं था। ब्लॉगिंग का तो था, यात्रा ब्लॉग्स का बहुत ज़्यादा अनुभव मेरे को नहीं था। तो सही है, भात खाएंगे रास्ते में देख लेंगे कहीं पे। चलिए जी, बागेश्वर की सीमा हुई समाप्त। तो अब बढ़ते हैं आगे, सरपट बिल्कुल। पहला जो पड़ाव है वो हमारा भराड़ी रहेगा। भराड़ी में थोड़ा सा खाने पीने का सामान लूँगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं ले लूँगा। उसके बाद फिर वहाँ से शामा की यात्रा शुरू होगी, और टाइम से आज पहुँच गया तो नामिक भी पहुँचा ही जाएगा। वैसे तो समय बहुत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूर है भी नहीं, 90 किलोमीटर करीब है यहाँ से। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना आप लोग,
और बने रहे ना आखिर तक इस वीडियो के साथ। तो चलिए पहले थोड़ा पेट्रोल भरा लेते हैं। पेट्रोल कितना है इसमें? हाँ पेट्रोल तो है ही वैसे अभी, लेकिन फिर भी भरा लेता हूँ। अब मुझे हल्द्वानी जाने के लिए भी वापस चाहिए पेट्रोल। ये आ रहे हैं। चलो यहीं भरा लेते हैं तेल। चलिए फुल करा लिया मैंने टैंक। अब कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ख़त्म हो गई। पहला पेट्रोल भराना है करके। अब तो हल्द्वानी जाके वापस भी आ जाएगी ये। चलो भैया, एक बढ़िया सफ़र मेरे साथ। ये आ गया जी बालीघाट का स्टेशन। तो ये यहाँ से एक मार्ग चला जाता है रीमा को, और एक मार्ग जाएगा ऊपर को जहाँ मैंने जाना है। बनलेख, टुंगरी, तुपेड़। तो वर्षा के बाद जो है थोड़ा सा भी बारिश अगर हो, बूंदाबांदी भी हो जाए ना, तो मौसम का नज़ारा ही बदल जाता है। वो धूल और धुएं वाला, धुंध वाला मौसम जो है वो बहुत इरिटेट करता है, वो सच में बताऊं तो। आज जो है हवा में बिल्कुल ताज़गी है, बिल्कुल ताज़ा मौसम है। लेकिन बारिश थोड़ा सा और होनी चाहिए थी, ऐसा मतलब लग रहा है, क्योंकि ये पर्याप्त है नहीं। हालांकि ऊंची चोटियों में हिमपात भी हुआ है कहीं कहीं पर, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो आज जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी। अगर भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो आपको वहाँ पर चारों चोटियों में चारों तरफ बर्फ़ दिखाई देगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा। और 2 दिन का टूर मेरा रहेगा ही रहेगा। एक आज का जाना, और हो सकता है कल भी मेरा वहीं मुझे रहना पड़ जाए। क्योंकि जा रहा हूँ तो मैं खाली नहीं आऊँगा ना, तो अच्छा कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो कल का दिन मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक BSNL का सिम भी ले लिया है। हालांकि बता रहे हैं जियो और एयरटेल वहाँ चलते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कहीं कहीं पे बता रहे हैं कि नहीं चलता, तो BSNL वहाँ पर काम आता है। तो ठीक है। कपकोट अभी 16 किलोमीटर है यहाँ से। मैं धीरे धीरे चलूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी ने मेरे को सज़ा नहीं दे रखी है कि भैया पहुँचना है। आराम से चलूँगा, 5 बजे भी 6 बजे भी पहुंच जाऊं। और दूसरा, शाम को उस इलाके में जहां मैं जा रहा हूं वहां पर अगर मैं शाम को चलूंगा तो वो नज़ारे भी अलग ही आपको दिखेंगे। तो इसलिए मेरा टाइमिंग मेरी ठीक हो रही है बिल्कुल। अब भूख तो अभी लगी नहीं है, इसलिए खाने के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद लग जाएगी भूख। तो भराड़ी से आगे एक जगह पर खाना मार लेंगे कहीं पर। अच्छा, यहाँ शादी हो रही है, उधर लग नहीं रहा ना, उधर लग रहा है पता नहीं कोई आने वाला है, उसके लिए लंच और इंतज़ाम है नाश्ते का। वाह भाई, यहाँ शादी है यार। अच्छा वाह। तो अब जिस मुल्क में मैं चल रहा हूँ वो मुल्क जो है एक अच्छा मुल्क है, एक सांस्कृतिक इलाका है, दानपुर कहते हैं। अभी तो मैं चलना ही शुरू किया है। अभी समझ लीजिए तल्ला दानपुर की जो हद है वो शुरू हुई नहीं है, वो थोड़ा सा आगे से हो जाएगी। तो देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, बारिश होने के बाद थोड़ा सा राहत है। भैया ये तो कुदरत है भैया, धुंध भी कुदरत का ही एक वो है, और बारिश भी कुदरत का ही है। तो इसलिए हम उसको बांट नहीं सकते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम उसी को कह देते हैं। बरसात ज़्यादा होती है तो हम कह देते हैं छी कदू दियो होगो। बारिश नहीं होती है तो हम कह देते हैं यार बारिश नहीं हो रही है। गर्मी होती है तो हम कहते हैं हाय 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 गर्मी हो गई। बारिश हो जाती थोड़ा अच्छा हो जाता। बारिश ज़्यादा हो गई, अरे यार ये बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है बारिश।
है ना। और चलो जाड़े के मौसम आ गए, जाड़े के मौसम आ गए तो कहेंगे यार हाथ जाड़े में हालत ख़राब हो गई, थोड़ा गर्मियों का मौसम आ जाता। तो हम लोग किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते हैं। तो यहाँ से अब तल्ला दानपुर की हद शुरू हो गई है। बस यहाँ से, मैंने कहा था ना यहीं से होगी करके, कहीं आगे से। यहाँ से अब दानपुर क्षेत्र में प्रवेश में कर गया हूँ। तो दानपुर है जो हमारे बागेश्वर ज़िले का, हमारे उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, सांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता है दानपुर। तो यहाँ के किस्से, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोग, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के लोक साज, यहाँ के गायक, मतलब कुछ भी मैं अभी तक कहूँगा तो तारीफ़ करना शुरू करूँगा तो पूरा वीडियो ही इसी की तारीफ़ से भर जाएगी। लेकिन फिर भी सुनने वाले समझ गए होंगे। ये आ गया जी हर्षिला, एक मार्केट है हर्षिला, और इसके आसपास काफ़ी गांव हैं। तो आज सुबह मैंने डाली है डिनौला गांव की वीडियो और बहुत अच्छी जा रही है वो, और अच्छा उसमें मुझे कंटेंट मिल गया था। और हुआ क्या था, मुझे कल आना था इसी यात्रा पे, तो सुबह में मेरी तैयारी थी, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी है। तो बारिश आ गई, तो बारिश, हालांकि बारिश तो रुक गई थी 1-1:30 बजे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर, क्योंकि दिन आधा हो गया था और मज़ा नहीं आता फिर। अब यात्रा को जो ढंग से करो तो शुरुआत भी अच्छी रहती है, तो अंत भी अच्छा रहता है। पता लगा शुरुआत ख़राब हुई तो अंत बेकार हो जाता, इसलिए मैंने वो यात्रा कल करी नहीं। ये क्या आया, ये आसों है शायद, आसों, हाँ ये आसों का बाज़ार है छोटा सा। तो ये कपकोट आने वाला है, ये ब्लॉक है कपकोट का। तो काफ़ी घनी आबादी वाला ये नगर है कपकोट। ये हिचौड़ी है, ये पार का जो हिस्सा है हिचौड़ी है, और पार का जो है कपकोट है। ले जी, लो जी, ये है कपकोट का पुल जो कि जाएगा कपकोट बाज़ार की तरफ, और उससे आगे फिर पोथिंग वगैरह की तरफ चला जाएगा। चलो थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ पे, 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। अभी तो जाम नहीं है यार। लो जी, भराड़ी का बाज़ार, जय हो। दानपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा बाज़ार हुआ है, इस दानपुर का सबसे बड़ा बाज़ार भराड़ी हुआ। आज तो यार बड़ा बढ़िया यहाँ पर चलने में मज़ा आ रहा है। ये देखो पारंपरिक अपनी वेशभूषा में लोग, गांव के लोग आ रहे हैं। देखो नीला घाघरा, ये पहचान है यहाँ की, दानपुर क्षेत्र की। ये देखा, जो कहा था वो हो गया, थोड़ा सा हो गया, ज़्यादा नहीं। अनाड़ी टाइप की गाड़ी वाले हो गए यार, अनाड़ी टाइप के, बिल्कुल बिल्कुल अनाड़ी। पता नहीं कहाँ से इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ये देखो भैया, सहस्त्रधारा वाला
ये आ गया। नीचे को जो रोड चली आती है ये चली जाएगी बदियाकोट को। तो यहाँ भी कभी जाएंगे। चलो जी, अब यहाँ से मेरी यात्रा आरंभ होती है शामा के लिए। थोड़ा सा आगे मोड़ पे रुक करके मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो ये सामने भराड़ी का नज़ारा, भराड़ी बाज़ार का, और भराड़ी के ऊपर जो आबादी क्षेत्र है उसका। ये है असली दानपुर जी। तो यहाँ पर खड़ा हूँ मैं अभी इस जगह पे। तो अब मैं आगे की यात्रा शुरू करता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी देर रुक गया, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा हल्का सा एक ब्रेक सा लेते हैं और एक व्यू लेते हैं, उसके बाद ही फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए ठीक है, ओके। तो आगे एक झोपड़ा करके जगह है, झोपड़ा। तो पिछली बार भी मैंने वहीं पे खाया था, तो आज मैं थोड़ा सा वहीं पे रुक करके थोड़ा सा देख लूँगा है क्या। पहले देखूँगा क्या है, मेरे मतलब का होगा ना तभी खाऊँगा। अभी तो मेरा सफ़र है करीब 1-1.5 घंटे का है यार। यहाँ से धीरे धीरे जाऊँगा मैं, धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है अपने को। एक स्टेशन यहाँ पे एक कौन सा है पता नहीं, यहाँ पर होम स्टे भी है, होम स्टे भी यहाँ पर, ये जो है होम स्टे वाला है। तो अभी तो ज़रूरत नहीं है होम स्टे की मुझे, लेकिन यहाँ पर मैं मतलब पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको कि यहाँ पर होम स्टे है। कभी आप आएंगे तो मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहीं पे मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है आगे। और करीब 1:15 बजा है, बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, पूरा आधा दिन है एक तरह से। और यहाँ पर भी एक हाईवे कैफ़े करके है, तो रहने के भी इंतज़ाम यहाँ पे हैं। अब तो ये मार्ग काफ़ी वो हो चुका है ना, तो अब कोई कमी नहीं है आपको। और नहीं भी होगा तो लोग गाँव वाले अपने घर में सुला देते हैं यार, ऐसा भी नहीं है। हमें कई बार हुआ है, हम भटके हैं, गाड़ी ख़राब हुई है, पंचर भी हुई है, ब्लॉग बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो गांव वालों ने, दुकानदारों ने मुझे अपने घर में सुलाया है। और एक दिन तो मैं एक दुकान में सोया था, एक दिन मैं बगवाली पोखर में मैं एक दुकान में सोया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मैं बाहर से बंद कर जा रहा हूँ, सुबह जल्दी 5 बजे मेरी दुकान खुल जाती है। तो कोई बात नहीं, वो बाहर से बंद कर गए थे, तो मैं उनके वहाँ रहा था। ऐसा भी होता है कभी कभी। अब थोड़ा सा वाइड व्यू आ गया है, खुला खुला बिल्कुल अच्छा लग रहा है जंगल के बीच से। अब ये इससे आगे ये मार्ग और खुलता जाएगा और खूबसूरत और बेहतरीन होता जाएगा, जो आपने मेरी पिछली बार यात्रा में देखा होगा। लेकिन वो उस वक्त जो है फ़ोन भी ऐसे ही थे और बहुत ज़्यादा यात्रा वीडियोस का तजुर्बा नहीं था, इतना बोलना नहीं आता था। बस खाली हम चलते गए, दिखाते गए, म्यूज़िक डालते गए। हालांकि फिर भी उसको अच्छे व्यू आए थे वैसे। मल्लादेश क्या क्या है ये, फरसाली, पल्ली, मल्लादेश, गुलम, परगढ़, गुलेर, गुरछुट्टी, बहुत अच्छे अच्छे मतलब ऐसे ऐसे है ना। यहाँ तो मैं पूरा 1 महीना भी घूमूंगा तो भी मेरे लिए कम होगा, ये तो ऐसी जगह है। चलो कोई नहीं, जाएंगे। लेकिन रोड ये काफ़ी पतली है, यहाँ पर कोई भरोसा नहीं रह रहा है कब आगे से गाड़ी आ जाए। लेकिन यहाँ पर उतना ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है ज़्यादा, बस इतना ज़रूर है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म एक्टिविटी यहाँ पर अभी इस वक्त ऑफ सीजन में नहीं होती है। सीजन में तो फिर भी थोड़ा बहुत होती है, लेकिन वो उतनी नहीं होती है कि आपको ट्रैफिक से ज़्यादा दिक्कत हो। तो ऐसा है। बाकी जो आने जाने वाले इक्का दुक्का है वही आपको
आते हुए दिखेंगे। आप देख लेना कितनी देर में यात्रा कर रहा हूँ तो आपको कितनी गाड़ियाँ आते हुए दिखेंगी, कितनी जाते हुए दिखेंगी। तो अब थोड़ा सा भूख लगने लगी है। मुंशारी 95, मुंशारी भी जा सकते हैं हम यहाँ से। तो यहीं पे कहीं पे था वो पॉइंट यार जहाँ पे मैंने रुकना था, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। अगर वो होगा तो मेरी किस्मत से पता लगा, वो भी नहीं होगा वहाँ पर। होता है ना, नहीं चलता है तो आदमी मन कर देता है, नहीं चलता है तो शौक से आदमी खोलता ज़रूर है। कितना साफ, कितना स्वच्छ वातावरण है देखो, और दोनों तरफ जंगल और बीच में हमारा सफ़र। तो 4 चांद लगा रहा है ये। ये क्या आया, छोटा सा स्टेशन टाइप का दिख रहा है। फरसाली, हाँ फरसाली है ये, फरसाली नाम सुना था मैंने इसका। एक स्टॉपेज था आगे ना, तो वहाँ पर से एक रास्ता था, गेट भी बना था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, छोड़ूंगा तो मैं नहीं उसको भी। मज़ा आ रहा है यार गाड़ी चलाने में इसमें। तो इससे एक तो ट्रैफिक कम है, दूसरा रोड बहुत अच्छी है, मक्खन। लेकिन आगे पता नहीं कैसी होगी। लेकिन अभी शामा से मुझे अगली यात्रा में जहाँ जाना है ना, वो ऐसा ही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुगम तो नहीं होगा, क्योंकि दूर हिमालय की जड़ का इलाका है। बहुत ज़्यादा सुगम तो नहीं होगा खैर, लेकिन फिर भी जैसा भी होगा मैं उस यात्रा को पूरी करके ही परसों वापस लौटूंगा। परसों को, कल नहीं। आज का दिन तो जाने में ही लग जाएगा, क्योंकि छू के आ गए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जगह है यहाँ पर झोपड़ा करके है। तो यहाँ पर एक यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, नीचे गांव है, और यहाँ से आगे जा करके वो शिखर को रास्ता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यही है झोपड़ा। मैं कहता ना रास्ते में झोपड़ा झोपड़ा यही है, और एक गांव होना चाहिए शायद। ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखो, बहुत ही पीस में है। खीर गंगा धारा विकास परियोजना में आपका स्वागत है। तो नीचे गांव होंगे, उसी का ये प्रतीक्षालय है। तो लोग खड़े हुए हैं गाड़ी के इंतज़ार में। गाड़ियाँ कम चलती हैं इस मार्ग पर वैसे, मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि गाड़ी मुझे कोई दिखी नहीं ज़्यादा। तो ये ज्ञानधुरा है कोई जगह, 15 किलोमीटर है। और शिखल मूल नारायण मंदिर जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, वो यहाँ से करीब आगे है, आगे चढ़ाई है उससे। और उसके बाद व्यास गुफा है, वो पता नहीं कहाँ है। और बजैन मंदिर भनार, वो खड़लेक से जाएगा रास्ता भनार के लिए, वहाँ पे बजैन मंदिर है। तो उसके लिए यहाँ पे भी एक बड़ा प्यारा सा खंबा लगा रखा है इन्होंने। तो शामा यहाँ से रहेगा अभी 14 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं, आराम से खेलते हंसते खेलते जाते हैं। तो चलो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए, अभी वो आया नहीं है पॉइंट, और भूख का टाइम भी हो गया है। सुबह मैंने केवल 2 रोटी खाई थी थोड़ा सा, और सुबह भूख मेरे को लगी भी नहीं थी थोड़ा। तो मैंने कहा चलो ऐसे में थोड़ा रास्ते में ही खाने का मज़ा अलग है, तो इसलिए मैंने कम खाया। लेकिन वो जगह आ ही नहीं रही है, पता नहीं कितना दूर है, वो आ ही नहीं रहा है। मुझे अंदाज़ नहीं आया असल में ना, मैं वो उसको नीचे समझ रहा था। जो जगह है ना, वो स्टेशन जहाँ पे मैंने खाना खाया था, जहाँ से मूल नारायण शिखर को रास्ता जाता है, उसको मैंने नीचे समझा था। असल में वो नीचे नहीं था, आगे है काफ़ी वो। वाह, अब ठंडा लगना शुरू हो गया देखो, अब ठंड लगनी शुरू हो गई है यहाँ से। जो कल जो बारिश हुई थी, बर्फ़बारी हुई थी, बता रहे हैं यहाँ के जो आसपास की ऊंची चोटियों में अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है। चोटियों में, ज़्यादा तो नहीं, चोटियों में पड़ी है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो तो आपको अपने आप ही दिख जाएगी, दिखाऊंगा क्या, वो आपको अपने आप ही चलते वक्त पहाड़, सामने जो सफ़ेद पहाड़ दिखेंगे ना, वो अलग ही उसका आनंद होगा यार। रास्ता तो बहुत खतरनाक है भाई, नीचे बड़ी भयंकर खाई है देखो वो। अगर कोई जाएगा तो रुकेगा भी नहीं, सीधे नीचे ही जाके रुकेगा। ओए बाप रे, पैराफिट्स भी नहीं है।
एक गाड़ी आते दिखी यार मुझे, ये तब से मुझे ये एक गाड़ी आते हुए दिखी है। ये यहाँ पर भी एक होटल है खाने पीने का, चाय पानी का। मज़ा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा मज़ा ना। ऐसी यात्राएं जो है मैं ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ, खोज खोज के। शाम 11, तेजम 40। तो लो जी, पहुंच गया हूँ मैं एक स्टेशन में। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत जगह है ये। झोपड़ा इसको कहते हैं शायद। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, शिखर मूल नारायण एंड भनार बजाण देवता ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ से जो है मूल नारायण का मंदिर है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शिखर का जो टॉप है वो ये है सामने। हाँ यही होगा, क्योंकि 6 किलोमीटर यहाँ से चढ़ाई है, तो 6 किलोमीटर चढ़ाई वाला स्थान यही होना चाहिए। और उसके ऊपर जो है टॉप में मूल नारायण जी का मंदिर है, जिसका मैं फ़ोटो साइड में लगा दे रहा हूँ। जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। मंदिर तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन फ़ोटोज़ में देख रखा है। तो यही है शिखर मूल नारायण का स्थान। तो इस बागेश्वर ज़िले की सबसे ऊंची टॉप चोटियों में से एक है ये। तो यहाँ से कहीं से आगे से रास्ता जाता है, देखते हैं चलो। शिखर टेम्पल 6 किलोमीटर लिखा है, तो मतलब 6 किलोमीटर पैदल ही है, गाड़ी का नहीं है ऐसा रास्ता। शामा 9 किलोमीटर रह गया है, तेजम 38, बिरती फॉल, गिरगांव। तो यहाँ से आप मुंशारी वाले मार्ग में भी टच हो सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा आगे, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे मैं खाऊंगा खाना। ये देखो शिखर, कुछ गए भी हैं लोग, देखो यहाँ से, कुछ वहाँ से लोग आ भी रहे हैं। ये होटल है, ये क्या है, मतलब ये बंद क्यों है? ओह माय गॉड, ये तो बंद है यार। ओह शिट। तो लो जी, मैंने क्या कहा था, आपने गौर किया? मैंने कहा था ना कहीं चलता नहीं है तो आदमी बंद भी कर देता है। ये देखो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। इसी होटल के लिए मैं यहाँ पे आया था, और यही होटल मुझे बंद मिला। देख लो भैया, कितनी ख़राब किस्मत इसको कह सकते हैं। चलो उतरते हैं नीचे। चलो अब खड़लेख में देखेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो चलो क्या करें फिर, अब हमारी किस्मत से होटल ही बंद है जिसमें मैंने खाना खाना था। अब आगे खड़लेख में ही खाऊंगा मैं। तो ये रास्ता जो है ये जा रहा है मंदिर को। तो लोग आ भी रहे हैं, देखो वहाँ से, ये गेट है मंदिर का। तो यहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हो, उसके बाद आपको फिर पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी सीज़न थोड़ा सा वो है, जब मेला लगता है तब ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे भी लोग आने जाने वाले लोग आते ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा अगर आपको जमावड़ा देखना है तो आप मेले के समय, जब मेला होता है यहाँ पर ज़बरदस्त मेला लगता है शिखर बनार का। तो ये है मंदिर का गेट। यहाँ से आप पैदल अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। 6 किलोमीटर है यहाँ से, 6 किलोमीटर है। जंगली जंगल है, जंगली जंगल, वो टॉप में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर खड़े होने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत ही निहायत ही खूबसूरत स्थान है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे मेरा कुछ समय बिताने का कर रहा था, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर आगे खाना भी खाना है, फिर शामा में रुकना है, सामान लेना है, फिर शामा से मैं अपनी आगे की यात्रा जारी रखूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
क्या कहूँ मैं अब, मेरा यहाँ पर बिल्कुल स्टे करने का मन कर रहा था थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादा देर के लिए, लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि 2 बज चुका है। तो चलो भगवान ने चाहा तो कभी हिम्मत आएगी तो जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। माफ़ी चाहता हूँ भगवान से, मुश्किल है, नहीं जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा। 6 किलोमीटर चलना होता मैं चल देता, लेकिन चढ़ाई है ना बाबा, वो जो चढ़ाई है ना वो 6 किलोमीटर की है, तो मेरे बस का है नहीं उसे चढ़ना, क्योंकि आदत नहीं है। हाँ, पहले की बात होती तो अलग बात थी, हम तो अपने गांव 5 किलोमीटर भी चल के गए हैं, लेकिन वो उस वक्त की बात और थी। तो चलिए, और मेन तो मेरे को खाने भूख लग रही थी, लेकिन ये भैया ने होटल ही बंद कर दिया, पता नहीं। और मेरा सेंस काम आया, मैं रास्ते में बोल तो रहा था कि जहाँ मेरी किस्मत ख़राब होती है वही होता है। मैं बोलता हुआ आ रहा था कि कहीं बंद ना हो जाए, हो गया हो। और वाकई में जैसे ही मैं आया ये मुझे होटल बंद मिला। तो ये छठी इंद्री मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ है, कहीं भी अगर नेगेटिव चीज़ होती है तो तुरंत बता देती है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से आगे का सफ़र रखता हूँ। खड़ लेक में खाना खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी मिल ही जाएगा दाना पानी। लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर मुझे थोड़ा और स्टे करने का मन हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल समय की कमी है, नामिक पहुँचना है, तो 6-7 बज जाएगा मुझे पहुँचते पहुँचते। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, इस यात्रा को करते हैं जारी। बसंतोत्सव लीती, तो यहाँ पर मेलों की ही धरती है। दानपुर जो है मेलों का ही एक कौथिक और मेलों की धरती कहा जाता है दानपुर क्षेत्र को। तो यहाँ से अब डाउन शुरू होगा, उसके बाद फिर अप शुरू होगा। वो सामने देखिए हिमालय की चोटियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन अभी आगे जा कर के मैं आपको और उसको दिखाऊंगा, बढ़िया करके दिखाई जाएगी वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डाउन है यहाँ से थोड़ा ये, लेकिन आगे से चढ़ाई होगी, कुछ हिस्सा जो है डाउन है। तो दोस्तों अगले महीने जो है होली के बाद आपको नेपाल का दौरा देखने को मिलेगा। नेपाल के कुछ ज़िले में करूँगा, नेपाल के 2-3 ज़िले में जाऊँगा, कम से कम 4 से 5 दिन का टूर मेरा होगा नेपाल का। सब आपको दिखाया जाएगा कल्चर बढ़िया करके। चलो भैया, अब खाना जो है खड़ लेक में खा लेंगे, 2:15 हो गया है और वहाँ मिल जाता है खाना, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर रुक करके थोड़ा सा लोगों से बातचीत भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लेंथ का होना भी चाहिए ना, क्या फ़ायदा। क्योंकि भराड़ी तक तो जो सफ़र है बहुत मुझे लगता है बोरिंग रहा है, क्योंकि भराड़ी तक कुछ दिखाने को था नहीं। तो असली जो है यात्रा मेरी भराड़ी से शुरू हुई, अब आगे तक होगी। अब दिन थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, दिन बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये नीचे गांव है कुछ, उसका यात्री प्रतीक्षालय है। ये नीचे काफ़ी गांव दिखाई दे रहे हैं मुझे, दूर देख पा रहा हूँ मैं, मतलब छोटे छोटे गांवों का झुरमुट जैसे हैं। चलो पानी भरूंगा यार, कहीं पर पानी चाहिए मुझे बोतल में ना, पानी ख़त्म हो गया मेरा, इतने दिनों से पानी कहीं भरा ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ग्राम सभा सीरी है, ये सीरी था। ये नीचे जो है रोड जा रही शायद, ये हाँ रोड जा रही, कच्ची है लेकिन सीरी गांव है। हाँ, जो गांव दिखाई दे रहे हैं ना वहाँ को रोड गई है ये। अब पानी कहाँ मिलेगा, अब धारा कोई होगा नहीं होगा पानी का, यहाँ पर होना तो चाहिए यार। चलो टाइम तो ठीक ही हो रहा है, कोई टाइम उतना लेट भी नहीं हुआ हूँ मैं। आराम से 4 बजे भी शामा से निकलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे निकलूँगा शामा से, थोड़ा शामा में समय बिताऊँगा मैं। अभी कहाँ पहुँचूँगा शामा में, अभी तो मुझे खड़ लेक रुकना है, खाना खाऊँगा वहाँ, उसके बाद फिर शामा पहुँचूँगा। अभी शामा में थोड़ा सा सामान वामान लेना है, बज ही जाते हैं 4, फिर वहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता वहाँ से भी होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल जंगलों के बीच से रास्ता, सड़क।
वाह, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं यार। शामाधुरा, शामाधुरा कहा जाता है इसको, शामाधुरा। पहले ये धुरा ही होता होगा। वो देखो नज़ारे, हो, क्या बात है भाई, बहुत ही सुंदर। तो एक बात बताऊँ ना, ये जगह मुझे कई बार सपने में आ चुकी है, कई बार सपने में आ चुकी है, पता नहीं क्यों आई है। ये वाला पॉइंट ही है जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ, ये वाला पॉइंट, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये मैं कई बार मेरे को सपने में आया है भी तो बड़ा ज़बरदस्त जगह है ना ये। एक, अब इसको क्या कह सकते हैं पता नहीं, आप बताओ क्या कह सकते हो इसको। एक छोटा सा व्यू पॉइंट भी कह सकते हो, स्टेशन भी कह सकते हो। नीचे एक आध गांव भी है इसके आगे पीछे। ये खड़लेक है, खड़लेक। अब देखो, अब देखो नज़ारे, सफ़र का मज़ा अब देखो तुम। वाह, क्या बात है। कई बार ये रोड जो है, कोई बाइकर्स और ट्रैवलर्स जो है ना, वो दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं जानबूझ के। ये वाला मार्ग ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है ना, तो ज़्यादातर यही दिखाई देता है। अब मैंने इसको स्विच कर दिया है वाइड एंगल कैमरे में। अब देखते हैं वाइड एंगल में कैसा आता है ये। 3 किलोमीटर शामा, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे खड़लेक में। ये आ गया जी खड़लेक। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पर मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए और पता करूँगा यहाँ पर होम स्टे है या नहीं है। उन दिनों तो यात्रा मेरी ऐसी ही चल रही थी ना, तो मैं कुछ पूछ नहीं पाता था। आज मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या दिखाना है। खड़लेक, अब देखते हैं यहाँ पर खाना मिलता नहीं मिलता है। तो चलिए फाइनली पहुँच गया हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से स्टेशन खड़लेक में। तो ये आसपास के गांव का एक छोटा सा बाज़ार है, 5-6 दुकानों का। यहाँ पर कुछ होटल भी हैं, होम स्टेज भी हैं शायद, कह रहा हूँ मैं। ये है पंचाचूली रेस्टोरेंट और इसके ऊपर होना चाहिए होम स्टे। मैं पूछूंगा भाई साहब से। हाँ, तो यहाँ पर है भाई साहब का पंचाचूली रेस्टोरेंट। तो ऊपर जो आपको रूम दिखाई दे रहे हैं ये होम स्टे हैं। तो अभी थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि साफ़ सफाई नहीं हुई है, मत दिखाओ कह रहे हैं वो। जब साफ़ सफाई होगी तो फिर दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल है। अगर आप बागेश्वर से शामा का सफ़र करते हो और आपको रात बेरात इमरजेंसी हो या फिर आप रुकना चाहते हो खड़लेक में, तो ये आपको पंचाचूली होम स्टे आपको मिल जाएगा। तो मैं नंबर यहाँ पर इनका लगा हुआ है, मैं नंबर आपको ये डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा पॉज करके नंबर इसको कॉपी कर सकते हो। तो ये रेस्टोरेंट भी है, लेकिन खाना जो है यहाँ पर डिमांड पे बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इस वक्त तो धूप हो रही है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही कैमरे में, लेकिन अच्छा है फिर भी। लगभग 2:30 बज चुका है और मैं यहाँ पर खाने के लिए रुका था, लेकिन फ़िलहाल खाना यहाँ मेरे नसीब में शायद नहीं है। अब शामा में ही शायद खाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब आगे यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तुमको बांधा है? तुमको बांध रखा है? क्यों बांधा है तुमको? क्या नाम है तुम्हारा? ब्रूनो। ब्रूनो नाम है तुम्हारा? हाथ मिलाओ। अब ब्रूनो हाथ मिलाएंगे। ब्रूनो काटेंगे तो नहीं? हाथ मिलाइए। वेरी गुड। अरे वाह यार, और शाबाश, हाथ मिला दिए ब्रूनो ने हमारे। हाँ हाँ, हाथ मिला दिया ना, अच्छे हो तुम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप छितरी को। हाँ, अब इतर गया, अब इतरा गया, अब इतरा गया। थोड़ा सा वो कर दिया था, इतरा गया अब। चल कोई बात नहीं। तो ये है रूम।
अब ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी मत दिखाओ क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। ये यार ठीक है यार, क्या बुरा है, क्या लोगे इससे बढ़िया, क्या लोगे यार, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, रात बिताने के लिए बेस्ट है, बेस्ट और बेस्ट। ये क्या है यार, ये कह रहे वो नहीं है, हमारे तो यही सही है, हम तो गदर बनला सी जून। कोरंगा जी बता रहे हैं यहाँ पर बिजनेस कम है, इसका कारण क्या हो सकता है? सर यहाँ पर डायरेक्ट जैसे बागेश्वर से गाड़ी आती है सीधे मुंशियारी के लिए जाती है, बीच में स्टॉक कम करती है, तो या तो सामा में रोकती हैं या तो सीधे मुंशियारी को ही जाते हैं। उनका सीधे टारगेट रहता है कि बागेश्वर से मुंशियारी जाना है। तो उस हिसाब से हमारे बीच में हम रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत नॉर्मल बिजनेस है, कोई उतना है नहीं, कोशिश तो करते हैं हम रोकने के लिए, लेकिन रुकते कम हैं। रुकते, ये सब दुकानें आप ही की हैं सभी? ये बगल में हमारे रिटायर्ड माँ साहब हैं। अच्छा, उनका है ये, उसके ठीक है। तो रिटायर आने के बाद उन्होंने अपने भांडे बर्तन की दुकान की। अच्छा, ये देखो डायरेक्ट ये चलेगी डायरेक्ट सीधे, यहाँ रुकने का मतलब इक्का दुक्का रुकता है तो वैसे रुकता है कभी कभार। चलो बढ़ना चाहिए बिजनेस यार ना, क्योंकि ये इतनी अच्छी जगह है यार। देखो एक तो सामने मंदिर भी है बजरंग देवता का, ये आसपास इतना वाइड खुला एरिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो चलो यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ बच्चों, हाय, हम इंटर कॉलेज सामा में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे 8 किलोमीटर आना जाना 16 किलोमीटर जाते हैं पैदल। 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना पैदल? हाँ, ओह माय गॉड। 16 किलोमीटर रोज का है? हाँ, चाहे बर्फ पड़े चाहे बारिश हो? रोज आना जाना, बस एक संडे के दिन रेस्ट। वो तो खैर संडे संडे ही हुआ। तो उसमें छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ? छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, हम 6, 7 बच्चे हैं वहाँ से। गांव कौन सा है? सीरी। सीरी, जो आगे सीरी जो नीचे। तो अभी जो रोड कट रही है आपके वहाँ को, तो चढ़ाई कितनी है ऊपर? है ही 5-6। मैं रास्ते में देख रहा था, अभी सीरी गांव कोई दिख रहा था, मैं बोलता हुआ इसमें जा रहा था। तो आप वहाँ के हो और यहाँ से शामा जाओगे, तो यहाँ से रोड से भी कोई कन्वेंस नहीं मिलता? गाड़ी कभी कभार। कभी कभार, मतलब 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना। और कब से, कौन सी क्लास से जाते रह रहे हो? 7 से। अभी कितने में हो? 12 में। क्या बोलना चाहते हो, अब तो आदत होगी रोज आते जाते। तो गांव में प्राइमरी स्कूल है? हाँ है। 5 तक के बच्चों का प्राइमरी है, हाँ, 6 से यहाँ। 6 से। लेकिन आपके गांव में कितनी पॉपुलेशन है जो इंटर कॉलेज खुल सकता है वहाँ पर? पता नहीं, कोई पता नहीं है। चलिए मैम, थैंक यू है, थैंक यू वेरी मच। तो सुना आपने, 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना, मतलब सुन के ही रूह कांप रही है। 16 किलोमीटर एक दिन का, मतलब मैं 2 किलोमीटर, अगर वो कहती ना 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, तो भी मैं कहता बहुत है। 16 किलोमीटर जाना 16 किलोमीटर आना, यह हाल है, क्या करें। तो चलो कुछ खाने का ढूंढते हैं, अगर कुछ खाना मिल जाए तो। मैं तो भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो ये है छोटा सा बाज़ार खड़लेक का, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था। तो जितना ज़्यादा खूबसूरत ये स्थान है, उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है बिज़नेस उतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या होम स्टे, वो तभी तो उनका मूड था ही नहीं दिखाने को होम स्टे का। बोले क्या दिखाऊं मैं, चलता ही नहीं है, लोग रुकते नहीं ना। लोग कह रहे हैं कि लोग सीधे सीधे आए और सीधा उन्होंने आगे को दौड़ लगा दी। अब शामा में जो है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाला स्पाइसी खाना मुझे खाना पड़ेगा। 2 किलोमीटर यहाँ से शामा, तेजम 32। तो ये रास्ता जाता है नाचनी को, ये वाला चेता पकड़ होते हुए। यह है माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र, उनका ही पैतृक गांव है आगे, चेता पकड़ कहते हैं उसको। इसी रास्ते जाते हैं। तो एक बार प्लान बना था मेरा, वो मुझे थल में उनसे मुलाकात मेरी हुई थी। तो चलो थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाता हूँ, फिर बढ़ता हूँ आगे। नमस्ते। क्या चल रहा है? बस ठीक चल टाक रहा है, बस बढ़िया। याद है, भूल गए? ना याद है। याद है? हाँ, याद तो क्या प्रोग्रेस है काम की? बस आजकल ऑफ सीजन चला है, सीजन नहीं है, शादी नहीं हो रही है। शादियां हो तो रही हैं? नहीं, आजकल यहाँ नहीं होती है, यहाँ जून जुलाई में होते हैं, जून में होती है, मई जून में। अच्छा, ये फागुन वाली शादियां नहीं होती यहाँ? बहुत कम होती है यहाँ। तो कितने लगा रखे हैं? 2 सेटअप लगा रखे हैं। तो कुछ सिखाने वाले भी हैं यहाँ पर? सिखाने वाली नहीं, हुआ तो इंटरलॉक वाली है, इंटरलॉक वाली है, ये सिलाई वाली मशीन अच्छा, है। बाकी जो घर का छुटपुट छुटपुट काम है हाँ वही आपको मिल जाता है। हाँ, बस वही चलिए, बात तो घर आप कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर आगे। तो रोज जाते हो दुकान? बस यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है? है व्यवस्था, पर नहीं रहती हूँ घर में, गाय बच्चे हैं घर में? हाँ, आपने पिछली बार बताया था। हाँ, गाय तो अगर माना कभी बर्फ पड़ गई, बारिश हो गई, तूफान आ गया, फिर? नहीं, घर से ही नहीं आती हूँ। उस दिन घर से ही नहीं आती हाँ, हूँ? घर से ही नहीं आती हूँ। चलो ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ से पैदल जाते हो या गाड़ी?
पैदल पैदल 3 पैदल आना पैदल जाना। घर में दिन भर बैठे रहते हैं तो चलना अच्छा लगता है मेरे को, मतलब ये भी सही है। हाँ। घर में क्या है कारोबार? गाय बच्चे है। गाय बच्चे है। हाँ। तो अभी कौन देख रहा होगा उसे? अभी कोई नहीं देख रहा है, मैं गाय का काम करके आई, 11 बजे यहाँ पहुँची। हाँ, अब दिन भर उनको कौन देगा पानी खाना? मैं सब दे के आई, पानी आने, अब शाम को जाके दूंगी उनको पानी आने, चारा। फिर भी बेजुबान जानवर है ना, प्यास लगती होगी, क्या करें? लगती होगी। 11 बजे मार सब- के आई, सब उनको चारा दे के आई, चलो बस अब घर जाके दूंगी उनको चलो चारा चलो वारा। ठीक है मैडम, थैंक यू है। गंगा जी, तो वो जिनका होम स्टे है, तो अगर मुझको आज ज़्यादा आगे नहीं जाना होता तो मैं यहीं रुक जाता इन्हीं के साथ, क्योंकि इनका होम स्टे अच्छा है। ये खाली कह रहे थे, ये दिखा नहीं रहे थे मुझे। इनका होम स्टे बहुत अच्छा है और चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको लिख दूंगा ऊपर कितना चार्ज है। और आपको कैसा लगा जो है हमारा जो है खरले का स्टेशन? अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ रुकता नहीं। जी। और पहली भी बार मैं जब आया था तो मुझे यहाँ की लोकेशन और ब्यूटी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। और आज भी मैं यहाँ पे रुका, लेकिन आज मैं खाना खाने के लिए स्पेशल रुका था। खाना खाने के साथ साथ मैं सोचा था कुछ लोगों से बातचीत भी करूंगा, और ये मेरी बातचीत उन गुड़िया बच्चों से, मैडम से। 2 साल पहले आए थे। 2 साल पहले मैं आया था, बसंत पंचमी एक दिन पहले आया था मैं, मुझे याद है, क्योंकि मैं बसंत पंचमी के दिन रात्रि खेती में रुका था। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी से, हमारे उत्तराखंड में जो क्रीम हिल स्टेशन है, क्रीम जगह है, उनमें से ये खड़लेक एक होगा। मुंशारी सभी जाते हैं, नैनीताल सभी जाते हैं, रानीखेत सभी जाते हैं, मुक्तेश्वर सभी जाते हैं, कौसानी सभी जाते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान है जो कि आपको जरूर आकर्षित करेगा, और आपको ये जो शांति चाहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे शांति मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ आएँ, मैक्सिमम आएँ, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और यहाँ पर रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, 3-4 कमरे उनके ऊपर हैं, और ऐसे कोई मारामारी भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं है कि आपको कमरे ना मिले, और खाना भी डिमांड पे आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। और आपका नंबर मैं लगा दूंगा उसमें, और जो बनाने का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हमारे क्षेत्र को जो लगातार आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ दिखा। पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगली बार शिखर मोलनानी जी है, अगली बार बजरंग देवता के वहाँ जाएंगे, भगवान ने चाहा तो। मैं भी आऊंगा। बिल्कुल, आप चलेंगे मेरे साथ, ठीक है, डन हो गया। तो चलिए बॉस, खाना तो यहाँ मिला नहीं, लेकिन लोग मिल गए। सबसे लोगों से बातचीत हुई, बच्चों से बातचीत हुई, और भाई साहब से बातचीत हुई, कोरंगा जी से। ठीक ठाक छा? कहाँ छा? यहाँ के? अच्छा, नंतिन वगैरह कहाँ छन? दगड़ में रहते ना को, तो एकला रूछा बुर्जू। तो आपको कौन देखता है फिर? तुमको चाचा चौल को खर्च पानी होए तब ठीक छू ना। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं अब श्यामा को। हेलो, पिछली बार भी जब मैं आया था ना भराड़ी से श्यामा की यात्रा में, तो तब भी मैं यहाँ पर आधा घंटा पौना घंटा रुका था। तो यहाँ पर मैंने लोगों से बातचीत करी थी, उसमें 3 लोग तो कॉमन ही है। 3 लोगों से मैंने जो बात करी वो उस वीडियो में भी थे। लो जी, आने वाला है श्यामा धुरा। तो लो जी, पहुंच गए हैं श्यामा धुरा, और बहुत ही खूबसूरत श्यामा का बाज़ार। गाड़ियाँ लगी हुई हैं इधर उधर जाने के लिए, और ये गाड़ी जो लगी है ये रात्रि केठी के लिए लगी है, भाग्य लक्ष्मी। बाकी और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ माल सप्लाई वाली है, कुछ ऐसे ही खड़ी हैं पर्सनल, कुछ माल लोडिंग वाली है। बाज़ार तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ठीक है, एक आसपास के गांव की ज़रूरत के मतलब का गांव अच्छा है। अभी गाड़ियाँ खड़ी है ना, थोड़ी देर में गाड़ियाँ सभी चली जाएंगी, उसके बाद बिल्कुल खुला खुला नज़र आएगा ये। अब ढूंढते हैं हम खाना। तो ये एक होटल दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर खाने की खोज करते हैं। खाना बचा है नहीं बचा है पता नहीं। हाँ, सब बर्तन ठंडे हो गए। 11 बजे से खाना ढूंढते 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 2:30-3 बजे, अब ये शाम 3:30 बजे, अब ये भाई साहब दाल
ज़्यादा मिर्च इतनी होगी? नॉर्मल कर दो यार, बढ़िया करके है। ठीक है, तो चलो ठीक है, खाने का हो गया। अभी बेटे में हो गया खाना, 3:30 बजे क्या खाऊंगा यार, 3:30 बजे खाने का कोई टुक नहीं है। तो मुझे भी कुछ ज़रूरत का सामान लेना है और कुछ बिस्किट लेने हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक लेनी है और साबुन लेना है, पेस्ट लेना है। 4-5 चीज़ें मैंने अभी अपने मतलब की लेनी है। यहाँ का ग्रामीण पहनावा देखिए, लोकल का पहनावा, लोग जा रहे हैं अपने काम काज में दराती और गट्ठे लेकर के। तो मुझे जाना है इस वाली रोड में। ये रोड मुंशियारी को भी चली जाती है, लेकिन मैं रास्ते से होकर होते हुए अलग रोड में मैं निकलूंगा। तो चलिए आपको रास्ते के नज़ारे दिखाऊंगा। और ये जो रोड चला जाएगा, ये चला जाएगा रातिर केठी को, लीती होते हुए रातिर केठी को चला जाएगा। यहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, देखो ये भेड़ पालन फार्म 8 किलोमीटर, नामिक ग्लेशियर 40 किलोमीटर, ग्लेशियर 40 किलोमीटर है, हीरामणि 38, पौंड हुंगा 6 किलोमीटर। तो लोग यहाँ पे खड़े हैं जाने आने के लिए। ये गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ सीमित हैं, आपको हर वक्त गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको 4-4 घंटे में, 2-2, 3-3 घंटे में गाड़ी मिलती है। वो मुझे देखे होंगे भाई साहब होटल वाले। तो चलिए लग गया हमारा खाना, देखें क्या क्या लगाया है इन्होंने। नहीं ना। तो चलिए आखिरकार खाना नसीब हुआ। सुबह से कहाँ कहाँ भटक गया मैं खाने के लिए, भराड़ी, झोपड़ा, खड़लेक, आखिरकार शामा में ये बेटाइम, ये 3:45 बजे ये खाना नसीब हो गया है। चलो भैया खाते हैं इसको, और इसके बाद इस वीडियो को मैं कर दूंगा एंड, और फिर यहाँ से नई यात्रा शुरू होगी नामिक के लिए। आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए खाना वाना खा लिया है बेटाइम का, और समय करीब हो गया है, लगभग 4 बजने वाला है। मैंने कहा था ना 4 मुझे बज ही जाएंगे। तो फिर ठीक है, इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पर एंड। तो आप लोगों को ये यादगार यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। और पिंटू आ गए स्कूल से? क्या पढ़ा स्कूल में? बहुत कुछ पढ़ा। याद है दिमाग में? कुछ पूछूं? और चलो ठीक है, फिर इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और यहाँ से जो है मेरी नई यात्रा शुरू होगी, आप उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।